मुलाकात हो रही है। चलो अच्छा है, होली की इतनी मुलाकात हो गई। ये होली यादगार बना है। हैप्पी होली भाई। आपको भी भाई, आपको भी। सुनाओ क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। हैप्पी होली भाई। इस बार होली में ऐसा धमाका करेंगे यादगार पिछली होली में बड़ा मजा करा था। बहुत बहुत मजा आया। रंग देंगे पहले आओ, बैठते हैं, बढ़िया। पहले हाँ, खाते जरूर, पीते जरूर, हैं आराम जरूर। से, उसके बाद बढ़िया तरीके से होली खेलेंगे। चलो बैठो बैठो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बैठो भाई, बैठो। संतोष भाई आप भी बैठो। फटाफट बैठ जाओ भाई। आओ भाई आओ। Enjoy करो। निकालो। दीपू भाई सबसे पहले तो आप लोग लीजिए आप लीजिए। ये लो दीपू भाई, पहले लो, सब नाश्ता आप करो। लोगों को दो। चलो भाई नाश्ता उठाओ, नाश्ता करो पहले सब लोग मिलके नाश्ता करते हैं, है ना। उसके बाद बढ़िया तरीके से होली खेलेंगे। उठाओ एंजॉय चिप्स करो। लो भाई लो। अरे विमल भाई कहाँ रह गए? पिछली बार तो सबसे पहले आए थे, उनके बिना मजा ही नहीं होली आता। में कोई मजा ही नहीं आएगा। हाँ यार, पिछली बार पहले आ गए थे, इस बार दिख नहीं रहे हैं भाई। अरे सोनू भाई, विमल भाई को फोन मिलाओ ना, कहाँ रह गए? ठीक है भाई, अभी मिला देता हूँ। लाओ यार, मैं बात करता हूँ, मैं बुलाता हूँ भाई। हैप्पी होली। हेलो, हैप्पी होली। क्या हाल है कहाँ रह गए भैया? भाई? कहाँ प्रोग्राम रख दिया तुमने, तो बताया ही नहीं। ये आपके घर के सामने जो डीडीए पार्क है, इसी में हम पार्टी कर रहे हैं। अच्छा भाई, तुम बताओ यार, मैं आ रहा हूँ फिर। अरे जल्दी आ रहा विमल जल्दी भाई। आ जाओ। विमल भाई जल्दी आ जाओ, सारे दोस्त खड़े हो। विमल भाई थोड़ी जल्दी आओ यार, आपकी बगैर दिल नहीं लग रहा यार। आओ। ठीक है, आया 2 मिनट तो आना। ठीक है ठीक है भाई, जल्दी आओ आप। भाई आगे आगे हैप्पी होली भाई। हैप्पी होली भाई। बस बढ़िया भाई, बस आ जाओ, एंजॉय करते हैं। और विमल भाई कैसे चल रहा है घर पे? बस बढ़िया है भाई, आप सुनाओ। बस अपने भी यहीं बैठे हैं सुबह से। कितने बजे आ गए थे तुम? हम वही लगभग 7-8 बजे तक। हम दीपू तो भाई सुबह से यहीं है यार। यहीं पे है। एक बार फोन थोड़ी एंजॉय हो रही है। वो याद ही नहीं रहा ना, वो अचानक से याद आया इनको, संजू भाई को, कि यार फोन करते हैं। और बताओ ये राहुल भाई का क्या है, क्यों नहीं आया? वो फोन नहीं किया क्या तुमने? यार फोन तो 2-3 बार कर दिया विमल भाई, लेकिन फोन उनका लग ही नहीं रहा है। एक बार आप ट्राई करके देखो। अरे भाई मैं मिलाता हूँ यार, क्यों नहीं आया? क्या बात है? ऐसा थोड़ी होता है यार, जल्दी बुलाओ यार। लो भाई, लगा दिया मेरे फोन। अभी देखो। The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या भी स्विच्ड ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। फोन तो लग नहीं रहा है यार, सही कह रहे तुम। मैं तो पहले ही बता रहा था फोन नहीं लग रहा। मैंने आपको भी करा था, उनको भी करा था। यार अब क्या करना चाहिए, कैसे बुलाना चाहिए? अरे भाइयों, परेशान क्यों हो रहे हो? बगल में ही तो घर है, वही चल लेते हैं। कैसा चलो रहेगा? चलते हैं। बढ़िया रहेगा, घर पे सरप्राइज करेंगे। वहीं चलते हैं, लेते हैं। हाँ, सरप्राइज दे देते हैं। चलो और क्या। चले, हाँ ये भी सही है। चलो ठीक है। चलो फिर चलते हैं। चलो चलो भाई, चल देते हैं। आओ चलो। चलो चलते हैं, निकलते हैं। चलो चलते हैं। चलो भाई, चलो चलो भाई, मजा आएगा। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते। बस अरे पैर तो चुने दो। अरे नहीं बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ भाई, आ जाओ। आओ बैठो बेटा, आ जाओ बैठो। आ जाओ बेटा। संतोष भाई बैठो। सभी लोग बहुत दिन बाद आना हुआ राहुल भाई के घर पे। बस ठीक है बेटा, आप सुनाओ कैसे सब लोग? सबसे पहले तो यार अंकल जी से तो होली खेली नहीं हमने। होली मुबारक हो अंकल। बैठो बेटा, बैठो, पानी आनी पियो। बैठो बेटा, पानी पियो। चलो जी, बैठो। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते। रख लो। और अंकल ही लगता है आप नाराज हो, क्या बात है? आपने पैर वैर भी नहीं छुड़वाए हमसे, और होली भी नहीं खेली आपने, क्या बात है? अब बेटा मैंने संत रामपाल महाराज जी का नाम ले रखा है, अब राम नाम की होली खेलते हैं। अब ये हम रंग वाली होली खेलनी बंद कर दी है। अच्छा अंकल, ये राम नाम की होली क्या है? इसको कैसे खेलते हैं? तुमने पहली बार सुना है। चलो राहुल भाई से और मिला दो, उनसे भी मिल लेते एक बार। राहुल बेटा। और राहुल देखो, पापा बुला रहे हैं। पापा बुला रहे हैं? ठीक है, जाकर देखता हूँ। देखो कौन आया हुआ है, देखो जाकर पापा बुला रहे हैं। अरे क्या बात है भाई, सारे भाई कैसे हैं? कैसे भाई, क्या हालचाल? बढ़िया भाई, बढ़िया भाई। और कैसे हो? बस बढ़िया भाई। कहाँ थे राहुल भाई अभी तक? भाई हम तो यहीं थे। आप हम सब आपको कहाँ सरप्राइज थे? करने आए थे। भाई मैं तो सच में सरप्राइज होगा सबको देखकर। मैंने तो बहुत इंतजार करवाया। हाँ। चलो आ जाओ, चलो नाश्ता करेंगे। चलो आ जाओ, बैठो भाई, बैठो, आ जाओ। नमस्ते पवन भाई, क्या हाल चाल है?
भाई घर से बहुत अच्छा सजा रखा है यार तुमने। बस भाई भगवान की दया है। क्या हुआ राहुल भाई, इस बार आप होली में आए नहीं? हर बार तो आप सबसे आगे रहते थे। नीचे भी आए, अंकल ने भी पैर नहीं छूने दिया ना होली खेलने दी। वो कहते हम राम नाम की होली खेल रहे। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कौन सी होली में आप चले गए हो। सही सुना भाई आपने। अब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। अब हम ये रंगों की होली नहीं खेलते हैं, हम राम नाम की होली खेलते हैं। राम नाम की होली होती है ये जो बाहर में जो आडंबर चल रहे हैं, आपने देखा होगा लोग रंग खेलते दूसरे का, कितने गाढ़े गाढ़े रंग लगाते, चेहरे से उतरते भी नहीं है, स्किन खराब हो जाती है, कितने मतलब नुकसान है। लोग आपसे देखा होगा मतलब होली के नाम पर ना दुश्मनी लोग निकालते हैं अपनी। और इसके विपरीत है बिल्कुल राम नाम की होली। राम नाम की होली होती है भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम जाप करना। जो हमें संत रामपाल जी महाराज ने नाम उपदेश दिया है, हम उसकी भक्ति करते हैं। और होली की आपने सुना होगा, होली की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे शुरुआत हुई है। एक भक्त प्रहलाद जन्मे थे, उनके पिता थे हिरण्यकश्यप। उनके पिता को वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी से कि ना सुबह मरूं, ना रात मरूं, ना दिन मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं। ऐसे 8 पहर में वो उनकी किसी भी समय मृत्यु नहीं हो सकती। तो ये वरदान मिलने के बाद वो खुद को भगवान समझ बैठे थे। तो उनकी बहन है होलिका, अपनी बहन से उन्होंने प्लान बनाकर और भक्त प्रहलाद को मारने का विचार बनाया, क्योंकि प्रहलाद विष्णु भगवान के उपासक थे। वो अपने पिता को बिल्कुल नहीं मानते थे। प्रहलाद कहते थे पिताजी आप भगवान नहीं हो, भगवान कोई और है जिसकी भक्ति करनी चाहिए हमें, और आप कहते हो कि मुझे भगवान मानो, मैं आपको भगवान नहीं मानूंगा। तो भक्त प्रहलाद की इस बात से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को खुद मारने का विचार बनाया था और अपनी बहन होलिका को बुलाया। और होलिका के पास एक ऐसी चादर थी जिसे ओढ़कर वो अग्नि में बैठ सकती थी और अग्नि से बिल्कुल नहीं जलती थी। तो उनके विचार अनुसार होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर आग में बैठती है कि होलिका बच जाएगी और भक्त प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन भक्त प्रहलाद की भक्ति अनुसार भक्त प्रहलाद तो बच जाते हैं और होलिका जल जाती है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो होली का जो महत्व है वो अच्छाई पर बुराई की जीत ही होता है। और संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है कि बेटा आपको राम नाम की होली खेलनी है। राम नाम की होली में यही होता है कि हमें जो उन्होंने नामोपदेश दिया है हमें उसके लेकर भक्ति करनी है। जिस समय ये दास गांव में घर घर में जाके पाठ करते थे 3 दिन का, तो उस समय क्या होता था, हम सत्संग कर रहे होते थे, होली ये फाग आ जाता था। हम तो सभी वो परिवार भी जिसने उपदेश ले रखा, हम अपना आराम से भगवान का पाठ कर रहे हैं, अपना मंत्र जाप करें। और गांव वाले जैसे जो भगवान के मार्ग पर नहीं लगे हैं, और वो क्या करें, कीचड़ ठाव एक दूसरे मुंह पर फर, किसी को पिचकारी मारे। कोई गांव में तो और सिस्टम है, कोरडा बना लेते हैं घंटर सा, वो मारे एक दूसरे का हैं, और लाल लाल मुँह कर रखे बांदर कैसे सारे। कोई गारा में पड़ा है, कोई घुट्टी लाई नो करता फिर रहा है, और हम बैठे भगवान का आनंद ले रहे हैं अपने कवाड़ बंद करके कि हमें डिस्टर्ब ना कर दे। तो इस प्रकार जो आनंद परमात्मा के मार्ग में है, इस भक्ति में है, इन बकवादों में नहीं हो सकता। तो इस तरह की हमने नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के वासी नहीं हैं और यहाँ सुख नाम की चीज़ नहीं है। आज हम खुशी मना रहे, 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जाए, और परमात्मा की भक्ति करेंगे, इससे हमारा बचाव बनेगा। होली का महत्व तो आपने खुद देखा भी कि सद्भक्ति करनी है और परमात्मा का नाम का जाप करना है। ये राम नाम की असली होली होती है, तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज की ये पुस्तक है ज्ञान गंगा, जो मुझे संत रामपाल जी महाराज के पास से मिली है, और इसमें मैंने पुस्तक को पूरी पढ़ी है। सारे प्रमाण मुझे मिले हैं कि होली कहाँ से शुरू हुई है और होली का महत्व क्या है। हम जो जगत में मना रहे हैं कोई होली का महत्व नहीं है, इससे कोई उद्देश्य निकलता नहीं है, सिर्फ हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं इस होली को मनाकर। हमें वास्तविक राम नाम की होली खेलनी चाहिए और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। सद्भक्ति कर कर मोक्ष प्राप्त करना मनुष्य जीवन का सबसे प्रथम उद्देश्य यही है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। मेरे एक प्रिय मित्र थे जिनकी आपसी में लड़ाई के कारण उनकी मौत होगी, और घर में क्या मातम छा गया कि होली किस काम की रही कि जिसकी वजह से घर में मौत होगी। अब त्योहार खत्म हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया। इससे बढ़िया परमात्मा कहते हैं राम नाम की होली सबसे अच्छी होली है, जिसमें इंसान के लिए परमात्मा हरदम तत्पर खड़े रहते हैं। बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने। हमारे परमात्मा का शब्द है, समृत की शरणा गौ रंग हो रही हो, कदे न होते अकाजे राम रंग हो रही हो। मतलब अगर हम समृत की शरण में रहकर अपने जो होली राम नाम की होली खेलेंगे ना, कभी जिंदगी में अकाज नहीं होगा, हमेशा तत्पर भगवान हमारे साथ खड़े होंगे।
आप भी ये पुस्तक ग्रहण करें, ज्ञान गंगा, और अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं तो चाहता हूँ अपने पूरे परिवार को पढ़ाएं, आप सारे मित्र भी इस पुस्तक को पढ़ें और ये जगत में जो आडंबर फैला हुआ है होली का, इसको खत्म करें और राम नाम की होली को ग्रहण करें। अच्छा, तो ये किताब है जिसने राहुल भाई का जीवन बदल दिया। मैं भी इस पुस्तक के ज्ञान को पढ़ूंगा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ भाई। राहुल भाई, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम भी परमात्मा की सतभक्ति करेंगे और इस ज्ञान को समझेंगे और अपने पूरे परिवार को समझाएंगे, ताकि जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है उससे हम दूर हो जाएं और परमात्मा की सतभक्ति करें। भाई मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी मेरी तरह परमात्मा की सतभक्ति करो, राम नाम की होली खेलो, सामंत आडंबर को दूर करो और भगवान की सतभक्ति करो। बोलो बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय।